सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप कहेंगे गुरुजी आज पेपर लेकर के सुबह सुबह। तो मेरे मित्र मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक न्यूज़ पढ़ा पेपर में, जो कि आपका रेलवे में भर्ती से संबंधित था। और पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि हमारे मंत्रालय को, रेल मंत्रालय को और केंद्र सरकार को इस चीज़ का पता 8 साल बाद चला है कि जो रेलवे की सुरक्षा संबंधी कार्य हैं वो किसी प्राइवेट ठेकेदार को ना दिया जाए। मेरे मित्र, आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि रेलवे के चेयरमैन के थ्रू पत्र लिखा गया था वित्त मंत्रालय को कि रेलवे में अर्जेंट रिक्वायरमेंट करनी है। अब ये रिक्वायरमेंट किस सेंस में थी? तो बहुत ज्यादा रेलवे लाइन बिछी है, ट्रेनों की संख्या बढ़ी है और इन सभी चीजों को देखते हुए चूंकि रेलवे में जो परिसंपत्ति है वो इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके देखभाल और सुरक्षा के लिए अस्थायी कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। और रेलवे में सर ये एक नियम है, चूंकि 2016 में जब आपका बजट पारित हुआ था तो उसमें आम बजट में ही रेलवे बजट को शामिल कर लिया गया था। तो तब से ये नियम बन गया है कि अगर रेल को कुछ भी नियुक्ति करनी है तो सर उसका जो अप्रूवल है वो उसे वित्त मंत्रालय से लेना होता है। और मेरे मित्र, उसी क्रम में आपने पिछले दिनों रेलवे चेयरमैन का वित्त मंत्री का लेटर भी देखा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अब उसी पे ये आप कह सकते हो एक तरह से पॉलिटिकल व्यू भी है जो आपके आज के इस समाचार पत्र में देखने को मिला है। वो ये जरा सा गौर फरमाइएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि पहल रेल संरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से करने की वकालत। तो क्या 8 साल से रेलवे मंत्रालय या केंद्र सरकार सोई हुई थी इस मुद्दों पे? क्या उनको पता नहीं चल रहा था कि रेलवे दुर्घटनाएं किस तरह से हो रही है और कैसे हो रही है? अब मेरे मित्र, अगर आप इस चीज को आगे पढ़ते हैं, अरविंद सिंह संवाददाता हैं जो कि नई दिल्ली से इस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन करने की पहल की है। मतलब 8 साल बाद। अच्छा, ये पद सृजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में रेलवे की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो चेयरमैन बदला गया, चेयरमैन जैसे ही आए तो उन्होंने कमी को देखा। क्या इससे पहले के जो चेयरमैन थे वो क्या कर रहे थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। इसके अलावा भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो कि आपका एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपी, सीआरपीएफ कांस्टेबल है, उसी की बात की जा रही है। और 80,000 और नए पद इनको और चाहिए। किसके लिए? तो जो नई ट्रेन और मालगाड़ियां आपकी बढ़ी है, रेलवे लाइनें बिछी है, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के लिए, सर टक्कर रोधी नई तकनीक, कवच के लिए, विद्युतीकरण के लिए, इन सभी में रिक्तियां हैं। लेकिन जो बहाली मिल रही है उसकी संख्या आप सबों को पता चल रहा होगा। खैर, ये आपका जो रेलवे का लेटर था रेलवे चेयरमैन का, उससे और इस न्यूज से कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि यहां पे इन सभी के लिए आपका क्या होगा, नया पद सृजित होगा, उसका एक अलग नाम दिया जाएगा। तो अब ये देखना क्या है कि किस प्रकार के पद हम लोगों के सामने आते हैं। साथ ही यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रियाएं कर ली जाएगी। मेरे मित्र, क्या आपको ऐसा लग रहा है? एएलपी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, टेक्नीशियन है आपका, फिर एनटीपीसी है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई है। तो यहां पे ये संभावना ये भी जाहिर कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक भर्ती प्रक्रियाएं चालू कर लेंगे। तो हो सकता है कि इनके मन में कुछ और चल रहा हो। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेलवे संरक्षा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, जो नए पद का सृजन होगा उसमें आपके कौन कौन से होंगे? प्रमुख रूप से सिग्नल एवं टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, ट्रेन इंजन वर्कशॉप, लोकोसेट, ट्रैफिक ट्रेन परिचालन, मैकेनिकल कोच आदि विभाग में पदों का सृजन किया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में उल्लेख किया कि रेलवे ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि का मरम्मत कार्य आउटसोर्सिंग ठेका पद्धति से कराना व्यवहारिक नहीं है। यानी कि जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा था उससे जो आपका ये ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि का मेंटेनेंस है, मरम्मत है, वो सर व्यवहारिक नहीं है। मतलब आप कह सकते हो प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं प्रैक्टिकल है? क्योंकि ठेकेदार तो लेबर से काम करवाएंगे और रेलवे अगर उसके लिए अस्थाई मतलब कर्मचारी नियुक्त करती है तो वो क्या होगा? ट्रेंड कर्मचारी होगा। तो मेरे मित्र, अब ये कह रहे हैं
कि आउटसोर्सिंग यानी कि ठेका पद्धति से कराना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन इससे पहले इस पे कोई बात नहीं हो रही थी। आगे कह रहा है कि यानी रेल संरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से करने की वकालत की है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक और चीज कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय को पत्र क्यों लिखा गया, और कई सारे छात्र ये भी कह रहे थे कि ये अफवाह है, फेक है, ऐसा हो सकता है। तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं ये न्यूज अब सच होती हुई नजर आ रही है, और अगर वित्त मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल मिलता है, और ये जाहिर है कि अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 80,000 ना मिले लेकिन उससे कम मिले, मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि 21 सितंबर 2016 को जो रेल बजट हुआ था, तो सर उसको आम बजट में विलय कर दिया गया था, यानी कि मिला दिया गया था। और इसके बाद रेलवे में नए पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। तो मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रेलवे चेयरमैन ने वित्त मंत्री को इसीलिए पत्र लिखा क्योंकि अप्रूवल इनको कहां से मिलेगा, वित्त मंत्रालय से ही मिलेगा। फिर कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ नीतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो कुल मिला के आप ये सोच सकते हो कि 8 साल बाद रेलवे की ये नींद खुली है कि रेलवे में जो खास करके संरक्षा वर्ग के काम है, चाहे वो किसी पुल का मेंटेनेंस हो, रेलवे लाइन का मेंटेनेंस हो, कोच का मेंटेनेंस हो, ये ठेकेदार पद्धति आउटसोर्सिंग से कराना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए हमें ट्रेंड कर्मचारी चाहिए। तो मेरे मित्र, 8 साल पहले रेलवे क्या कर रही थी, ये भी बात एक सोचना है। अब कई सारे छात्र कहेंगे कि ये सारी चीजें इधर बढ़ी है। तो मेरे मित्र, क्या कोई भी चीजें अगर इंक्रीज हो रही होती है तो उनका सुरक्षा कोई जरूरी नहीं होता है? जो नई चीजें बन रही होती है, जिस नई चीजों का सृजन हो रहा होता है, क्या उसमें सुरक्षा मानक पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? सारी चीजें की जाती है, लेकिन सवाल वही है कि हमारी सरकार है, हमको जो मनाएगा हम वो करेंगे। बहरहाल, ये छोटा सा एक न्यूज जो आप सबों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी था। रेलवे के बहुत सारे छात्र तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे छात्रों का सपना रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको रेलवे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उससे अपडेट होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको तैयारी में भी मन लगे और आपको पता चले आखिर हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ उम्मीद है या नहीं है, उसमें कुछ होप है या नहीं है। बात बाकी आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट और भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना रिलेवेंट जो भी सर इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।